आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर चौधरी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप काफ़ी जो है यहाँ आगलगी का कांड हुआ है और कम से कम 20 से 25 घर जो है वो रात में जलकर राख हो गए। रात में ये घटना करीब 12:30 बजे की है और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मधेपुर प्रखंड अंतर्गत काठारा पंचायत है और उसका एक गाँव है रुपोली, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो है करीब 25 घर 20 से 25 घर जो है यहाँ पे वो जलकर खाक हो गया है। जान माल की हालांकि यहाँ पे किसी तरह के नुकसान की बात नहीं कही जा रही है। एक आध शायद किसी पर मवेशी का जलकर जल जाने का सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है, बाकी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। हालांकि घर के जितने भी सामान थे उन्हें ग्रामीण जो है वो बचा नहीं पाए हैं और किस तरह के हालात हैं यहाँ पे वो देख सकते हैं आप लोग। सहनसा पासवान। कौन भेले ई घटना? ये घटना वाले 12 बजे रात में। कोना आग लगले किसी जानकारी है? जानकारी नहीं है सर, इधर से लगा है दूसरे घर से। अहाँ सब केना बुझलिए? हल्ला भेले तब बुझलिए। घर में यहाँ सब घर में सुता। कोनो जानो माल के नुकसान से? जान माल के नुकसान से 2 बकरी जरले आ एगो पारी जर गेल कने। बाबत मतलब कोनो प्रशासन से वहाँ से सूचना दिलिए ना? सूचना तो हम नहीं दिलिए सर, मुखिया जी के दिलिए। हाँ सबके तरफ से नहीं अखन कुछ। आग पर काबू केना पायल गेल? आयल रहे गाड़ी आयल रहे लेकिन लेट एले कनी। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी? हाँ लेट एले। इस घटना के बाबत कब जानकारी मिली आप? हमको रात में ही मिल गई। अच्छा, रात में मिली, उसके बाद जो है सो बहुत आदमी सब उपचार के लिए भी हमारे यहाँ पहुँचा, क्योंकि हम ग्रामीण चिकित्सक भी हैं तो उस सबका इलाज भी कुछ किए, फर्स्ट एड कर दिए उस सबका। अच्छा, लोग झुलसे हुए? हाँ बहुत झुलसे हुए हैं। किसी प्रकार के जान माल का भी? जान माल का खतरा हुआ है, बकरी उकरी सब मरा है 1-2 ठो। अच्छा। और भैंस का पर्रू जो है सो भी डैमेज हुआ है। अच्छा। और जितना भी संपत्ति है इसे हरिजन का सब बर्बाद हो चुका है। कितने घर करीब यहाँ? 25-30 आदमी है, ये टोटल हरिजन का ही बस्ती है। हाँ। इस बाबत आप लोगों ने प्रशासनिक स्तर से जो है सो अभी तक तो कोई अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा। बात रह गई ग्रामीण को, जितना इधर उधर जितना कि अगल बगल का गांव का आदमी सब है आकर के सहयोग किया है यहाँ, और हम लोग भी सहयोग में लगे हुए हैं। रात में यहाँ लोग बोल रहे थे कि फायर ब्रिगेड का गाड़ी पहुँचा था। हाँ फायर ब्रिगेड का पास पहुँचा था, बाद में आया था। 1.5 घंटा बाद आया। प्रशासनिक अधिकारी कोई सुधि लेने अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया है। आप लोगों को सूचना दी है प्रशासन? हाँ प्रशासन को सूचना मिल चुकी है। क्या आश्वासन मिला है कि हमारा आदमी जा रहा है। कितने देर में जा रहा है? वो बोले हैं 1 घंटा पहले वो लोग बोले हैं कि पहुंच रहा है मेरा आदमी। आप इस पंचायत के मुखिया हैं? हाँ मुखिया आप हैं। अपने स्तर से कुछ काम किए हैं अभी? हाँ अभी चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। आदमी लोगों का खाना वाना का व्यवस्था हो रहा है, ये सब हो रहा है मेरी तरफ से। क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ साहू। कहाँ घर है? कुरसा।
घटना के बाबत कहते हैं 8 घंटा जो है सो हो गया है घटना का। 25 घर जो है सो प्रभावित हो चुके हैं, जान माल का जो है सो खतरा हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक प्रशासन जो है सो उदासीन है, अभी तक घटना स्थल पर नहीं आए हैं। मेरे मुखिया जी के स्तर से क्या बात हुआ प्रशासन से, हम लोग आम पब्लिक हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक जो है सो कोई प्रशासन का जो है सो आदमी अधिकारी यहाँ तक घटना स्थल तक नहीं पहुँच गए। 8 घंटा बीत चुका है, 25 घर प्रभावित हो गए हैं, 200 जनसंख्या का जो है आबादी जो है से इससे जो है सो प्रभावित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार झा हुआ। कहाँ घर है आप? मेरा ना घर चुनी हुआ। अब यही कहना चाहेंगे कि रात में जो है घटना लगभग पौने 1 बजे रात में ये घटना घटी। उस समय जो है हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन पहले रिसीव नहीं हुआ। फिर हम 102 नंबर पे फ़ोन किए तो रिसीव किया गया। उसके बाद मेरा संज्ञा पूछा गया, नाम पता सब ऐड किया गया। फिर वहाँ से थाना को फ़ोन लगाया, कहा थाना का फ़ोन नहीं लगता है। एसओ साहब को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगता है। फिर कहा कि ठीक है कोशिश करते हैं। फिर आधा घंटा के बाद मुझे वो कॉल किया, फिर जो घटनास्थल पे हम पहुंच रहे हैं। लगभग वो 1 घंटा के बाद यहाँ पहुंचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 1 घंटे बाद पहुंची। हाँ 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद पहुंचा। रात में कितने बजे की घटना है? लगभग 12:45 की घटना है। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए मिथिला 24/7।